व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक बात बोलूंगा कि यार ये वाली वीडियो का एक आध सेकंड भी कहीं से स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से लेकर पहले पूरा समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद डिटेल में अप्रोच समझेंगे ब्लैक बोर्ड पे, फिर उससे समझते हुए कोड भी करेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं भी कुछ भी स्किप किया तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों यार, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन दिमाग को घुमा देने वाला है। ठीक है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। कहीं भी अगर आप स्किप नहीं करोगे तो सब सही है, लेकिन कुछ भी स्किप करा ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वेश्चन ना दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है। एक कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन है, एक ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अगर यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला सॉल्यूशन समझें तो वो इस वाली वीडियो में समझना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला जो सॉल्यूशन है उसके लिए पहली बात तो आपको डीपी आनी चाहिए बहुत अच्छे, अगर आपको डीपी आती है तो। उसके अलावा लॉन्गेस्ट ये जो स्ट्रिंग सबसीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनकी फैमिली जो होती है, आपको एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तब ही, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे। वरना मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस समझाना पड़ेगा, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, तब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। वरना आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ये पॉसिबल कैसे हो रहा है। एक बात और है, डीपी का जो सोल्यूशन है ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, वो टीएल ही मार जाएगा यार। वो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन है डीपीआर है अगर हम बनाए तो। और यहाँ पे दोनों ही कम है, तो डीपी वाला सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर भी लें, समझ भी लें। वैसे तो बहुत मुश्किल है, 1 घंटे की वीडियो बनेगी अगर मैं एग्जैक्टली सभी प्रीरिक्विजिट्स भी इस वीडियो में समझाऊं तो। फिर भी अगर हम कर लेना तो भी ये कोड टीएलई मार जाएगा, हमें वापस दूसरे वाले सॉल्यूशन पे आना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे वाला सॉल्यूशन जो है ना, वो बहुत आसान है, वो हम कर लेंगे। लेकिन जो डीपी वाला सॉल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है कि आप उसे इग्नोर मार दो, नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको उसको आना चाहिए। आप डीपी सीखो, डीपी आपने सीख रखी है तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस सीखो, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये सब सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई आपसे ऐसे भी कह सकता है कि इस क्वेश्चन को डीपी वाले सॉल्यूशन से ही करो, इस वाले केस में तो वो नहीं होगा, क्योंकि डीपी वाला सॉल्यूशन टीएलई मार जाएगा। वैसे एक बारी को ना, डीपी वाला ऐसा भी सॉल्यूशन है जो टीएलई नहीं मारेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। इस वाली वीडियो में बहुत चीजें समझानी पड़ेंगी, आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आएगा वो क्वेश्चन, वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको छोड़ो। हम यहाँ पे दूसरा जो मेथड है, बिगिनर फ्रेंडली मेथड, एकदम इजी, सबको समझ में जो आ जाएगा, उससे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। उसको, उस मेथड को यहाँ पे मैं समझाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि यार ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होएगा समझाने में। लेकिन फिर भी अगर आप बने रहे ना वीडियो में, कहीं भी आपने स्किप नहीं करा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यार 1000 सब्सक्राइबर हमारे बहुत जल्दी होने वाले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दो यार। बहुत बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो अब आओ क्वेश्चन को के स्टार्ट करते हैं। फाइनली यू आर गिवन एन एरे ARR। इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, इसलिए ठीक है ना, बने रहना। योर टास्क इज टू फाइंड लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ अ गुड सीक्वेंस। हमें एक एरे में सीक्वेंस गिवन है, उसमें से हमें लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करनी है गुड सीक्वेंस की। यार गुड सीक्वेंस क्या है, बता तो रखा है। अ गुड सीक्वेंस इज x1 x2 x3 वगैरह वगैरह, इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस जिसके एलिमेंट सेटिस्फाई करती हैं इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को। क्या कंडीशन है ये? कि यार पहला एलिमेंट छोटा हो फिर बड़ा, फिर छोटा हो फिर बड़ा, फिर छोटा हो फिर बड़ा। यानी कि पहला छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा छोटा, चौथा बड़ा, पांचवा छोटा, एंड सो ऑन। दूसरा सीक्वेंस इसका अपोजिट, पहला बड़ा हो जाए, दूसरा छोटा, फिर तीसरा बड़ा, फिर चौथा छोटा। यानी कि पहला बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा, चौथा छोटा, और पांचवा बड़ा। देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर इस फॉर्म में कोई सीक्वेंस हमें मिलेगा तो हमें वो ढूंढना है, और बड़े से बड़ा ऐसा सीक्वेंस हमें ढूंढना है और उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। चलो आओ इस एग्जांपल से समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। बताओ भाई एग्जांपल में क्या है। पहले सीक्वेंस इसका बना ही लेते हैं यार। ये है 154, क्या है, पहले 1 है, 1 से बड़ा है 5, लो भाई, और 5 से छोटा है 4। ऐसा सीक्वेंस बन रहा है ये। तो ये तो पहली वाली कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, पहला छोटा, फिर बड़ा, तीसरा छोटा। कितने लेंथ का सीक्वेंस है, 3, तो आंसर आ गया 3। ये पूरा सीक्वेंस ही गुड सीक्वेंस है। बहुत अच्छे।
अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये इसमें एरे गिवन है। हमें क्या चाहिए, इसमें से वो गुड सीक्वेंस निकालना है। गुड सीक्वेंस कौन सा होता है यार, जिसका पहले छोटा हो फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, या फिर पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 से अगला क्या है 17। ओके, यानी कि छोटा बड़ा। अब हमें छोटा चाहिए, 17 से अगला चलो ठीक है छोटा है। फिर अब हमें बड़ा चाहिए, ओके 10 बड़ा है। अब हमें चाहिए छोटा, लेकिन यार 13 तो 10 से बड़ा है, छोड़ो इसे। 15 यार वो भी 10 से बड़ा है। 10 यार वो भी 10 से बड़ा है, छोटा तो मिल ही नहीं रहा। 5 ओके छोटा मिल गया। बड़े के बाद हम यहाँ पे आगे डायरेक्ट 5 पे छोटे पे। अब हमें बड़ा चाहिए, बड़ा है 16। फिर हमें छोटा चाहिए 16 से 8। ओके सही है यार, छोटा बड़ा हो गए। कितनी लेंथ आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो गए। तो आउटपुट में आ गया 7। एक्सप्लेनेशन, देयर आर सेवरल सबसीक्वेंसेस दैट अचीव दिस लेंथ। मतलब ओके, यानी कि इसमें बहुत सबसीक्वेंस हैं जो 7 लेंथ के हैं। वन मैक्सिमम गुड सबसीक्वेंसेस 1 17 10 13। अच्छा, तो ये जो हमारा आंसर है ना, ये भी सही है। उसके अलावा एक और आंसर है ये वाला, कौन सा है वो देखते हैं हम। 1 से बाद 17 है, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या है 10। ओके 5 को स्किप कर दिया, यानी कि 17 से छोटा हो गया 10। हाँ फिर 13 बड़ा हो गया, फिर अगला 10 भी छोटा हो गया। अब कौन सा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो 16 हो गया बड़ा और छोटा हो गया 8। अच्छा, ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये भी 7 लेंथ का है। मैक्सिमम लेंथ लेकिन 7 ही है। हमारा वाला जो सीक्वेंस है वो भी 7th लेंथ का है, जो इस वाले ने बताया वो भी 7 लेंथ का है। ठीक है, तो आउटपुट में आ गया 7। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ चुके हो। हमें जो गिवन सीक्वेंस है उसमें से गुड सीक्वेंस उठाना है। गुड सीक्वेंस वो है जिसमें या तो ऑर्डर फॉलो हो रहा हो छोटे बड़े का, या फिर बड़े छोटे का। ठीक है, और गुड सीक्वेंस जितने भी आएंगे उसमें से मैक्सिमम लेंथ जो है वो रिटर्न करनी है। अब आओ चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, इसकी अप्रोच समझने डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और आओ यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। अगर एक पहले मेरे को बात बताओ, अगर हमारा सीक्वेंस हो ये 1, जी हाँ दैट्स इट, हमारे सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट हो, 1 2 5, ये सब हमारे सीक्वेंस हो, तो यार ये तब तो पहले से ही गुड सीक्वेंस है। इसमें कहाँ ऑर्डर कोई फॉलो हो रहा है, एक ही अगर एलिमेंट है तो अपना गुड सीक्वेंस की लेंथ क्या आ जाएगी 1। चलो ठीक है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हो तो यार दो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, या तो पहला एलिमेंट छोटा हो दूसरे एलिमेंट से, या पहला एलिमेंट बड़ा हो दूसरे एलिमेंट से, जैसे कि 1 और 100, या फिर 2 और 200, या फिर कुछ भी हो सकता है, 205 ले लो, या फिर 5 और 3। इसी टाइप के तो पॉसिबल है ना, पहला एलिमेंट छोटा हो दूसरे वाले से, या पहला एलिमेंट बड़ा हो दूसरे वाले से। दैट्स इट। तो यार ये भी एक गुड सीक्वेंस है क्योंकि इसमें फॉलो हो रहा है ऑर्डर छोटा बड़ा, और ये भी एक गुड सीक्वेंस है क्योंकि इसमें फॉलो हो रहा है ऑर्डर बड़ा छोटा। तो भैया दोनों की लेंथ ही सेम है, दो एलिमेंट है, तो जितने भी केस बन जाएंगे सभी के सभी गुड सीक्वेंस होंगे, और उनकी लेंथ कितनी होगी, दो ही होगी। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2। दैट्स इट। तो ये हमारे हमने ये चीज समझ लिया है कि यार एक ही एलिमेंट अगर हो तो आंसर बना जाएगा, अगर दो हो तो आंसर 2 आ जाएंगे। लेकिन दो से ज्यादा अगर एलिमेंट हो तब हमें दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है आओ देखते हैं। ये देखो पहले छोटा एग्जांपल देते हैं। जीएफजी का पहला एग्जांपल क्या था, 1 5 4। ये कुछ इस टाइप का सीक्वेंस है क्योंकि इसमें पहला 1 है, फिर उससे बड़ा 5 है, और फिर 5 से छोटा है 4। ठीक है, इस टाइप का ये सीक्वेंस है। अब देखो, पहले यहाँ पे एक बात और दोबारा से क्लियर कर दूं मैं, कि गुड सीक्वेंस कितने टाइप का हो सकता है, सिर्फ दो टाइप का हो सकता है, जिसमें पहले छोटा हो फिर बड़ा हो, फिर छोटा हो फिर बड़ा हो, या फिर पहले बड़ा हो फिर छोटा हो फिर बड़ा हो फिर छोटा हो। सिर्फ ये दो ही टाइप का तो गुड सीक्वेंस हो सकता है। और इन दोनों के टाइप के अगर हमने निकाल लिए तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट गुड सीक्वेंस फाइंड करना है। यानी कि इन दोनों में से जिसकी भी लेंथ ज्यादा होगी वही हमें रिटर्न करनी है। छोटा बड़ा सीक्वेंस इस टाइप का होगा कि पहला छोटा दूसरा बड़ा तीसरा छोटा चौथा बड़ा, और बड़ा छोटा इस टाइप का होगा कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। ये दोनों अगर हमने सीक्वेंस निकाल लिए तो इनमें से जो लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट।
दो टाइप के सीक्वेंस है ना बस, तो इन दोनों सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल बना लेते हैं ना बस। एक है छोटे बड़े टाइप का सीक्वेंस, एक है बड़े छोटे टाइप का सीक्वेंस। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं छोटा बड़ा सीबी नाम से, जिसमें यार ये वाले टाइप का सीक्वेंस हम स्टोर कर लेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं बीसी नाम से, जिसमें ये बड़े छोटे वाले टाइप का हम सीक्वेंस स्टोर कर लेंगे। फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा सीक्वेंस उसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट गुड सीक्वेंस रिटर्न करना है। ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये गुड सीक्वेंस है। ये वाला सीक्वेंस, ये भी गुड सीक्वेंस है। लेकिन भैया इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हमें रिटर्न करना है, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, इतना ही करा है अभी तक हमने। इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले एक बात बताई कि अगर एरे में एक ही एलिमेंट हो तो यार उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो हमेशा गुड सीक्वेंस है, अगर एक एलिमेंट की बात करें। तो इनको इनिशियलाइज कर देते हैं दोनों को 1 से, पहले एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये 5 और ये 4 को भूल जाओ। अगर सिर्फ ये 1 एलिमेंट है ना, तो आंसर 1 आएगा। तो इन दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, यानी कि 1 एलिमेंट को हमने पहले से ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है, पहला एलिमेंट हमने इन दोनों में इनिशियलाइज कर दिया, बस इतना समझ लो। चलो ठीक है, अब हमने एरे का पहला एलिमेंट ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है, तो हम एरे का ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, ये बात याद रखना। पहला एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है ना, वो तो गुड सीक्वेंस में हमने डाल दिया। दोनों को 0 से इनिशियलाइज करने की जगह हमने 1 1 से इनिशियलाइज कर दिया, कि भैया एटलीस्ट एक आंसर तो आएगा ही। ये आप देख रहे हो, आप इस क्वेश्चन का कभी भी 0 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मान लो इसमें कोई भी हमें गुड सीक्वेंस नहीं मिला, लेकिन पहला एलिमेंट तो हमेशा आंसर में आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। इसलिए हमने दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। चलो ठीक है, हम ट्रैवर्स करेंगे एक फॉर लूप से इस एलिमेंट, इस एरे को। कितना आसान है। मैंने क्या बोला कि हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट से। चलो ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। अब देखो भैया, हम दूसरे एलिमेंट में जब पहुंचेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो छोटे बड़ा टाइप का सीक्वेंस है या बड़े छोटे टाइप का सीक्वेंस है। और वो हम कैसे देखेंगे? अरे यार, इसके पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे ना। अगर इसका पिछला वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा है, तो यानी कि हम छोटे बड़े टाइप के सीक्वेंस में हैं। छोटा बड़ा। अगर इसके पिछले वाला एलिमेंट बाई चांस इससे बड़ा होता, मान लो यहाँ पे 6 होता, तो हम बड़े छोटे वाले उसमें थे। बड़ा छोटा। ठीक है, दैट्स इट। कितना आसान है। इसको हटाता हूं मैं, हमारा क्वेश्चन तो ये है ना। तो अभी हम किस में? छोटे बड़े वाले टाइप के सीक्वेंस में है, क्योंकि जिस एलिमेंट में हम खड़े हैं उससे पिछला एलिमेंट उससे छोटा है, यानी कि छोटे से बड़े में आ रहे हैं हम। तो क्या कर देंगे इसको? तो हमें कौन सा वाला वेरिएबल अपडेट करना चाहिए, कौन सा वाला अपना सीक्वेंस अपडेट करना चाहिए? इन दोनों में से किस सीक्वेंस का साइज हमें अपडेट करना चाहिए? अभी तो इनमें 1 ही स्टोर है ना, पहला वाला एलिमेंट ही। अब यहाँ पे दूसरा वाला एलिमेंट भी मिल गया, तो यार कौन सा अपडेट करें? ऑफ कोर्स हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो सीबी ये वाला सीक्वेंस अपडेट कर देंगे ना। लेकिन कैसे अपडेट करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करें? देखो, हमें यहाँ पे जब भी हम निचाई से ऊंचाई पे गए, हमारे इस वाले सीक्वेंस का हमें एक मेंबर मिल गया। लेकिन ये अकेला ही तो इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं है ना, इससे पीछे बाई चांस इस केस में तो चलो एक ही एलिमेंट है इससे पीछे। तो लेकिन अगर इसमें कुछ और भी एलिमेंट होते, जैसे कि हम बड़े से छोटे पे आ रहे होते और छोटे से बड़े पे, हमारा ये वाला सीक्वेंस चल रहा होता छोटा बड़ा। तो यार ये जो पिछला सीक्वेंस है, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। अभी तो ये एक एलिमेंट ऐड हो रहा है, लेकिन एक एलिमेंट थोड़ी है इस सीक्वेंस में, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो ये 4 एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे बीसी, यानी ये बड़े छोटे वाला सीक्वेंस। अब ये कैसे होगा, ये बात अभी आप आगे समझोगे, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बीसी ऐड क्यों किया है, इस बात को सुनते ही आपका दिमाग घूम गया है ना, पता है, मैं समझ सकता हूँ। और देखो, हमने बाई चांस यार इस केस में बीसी की वैल्यू वैल्यू भी 1 ही है। 5 से पिछले कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है, तो एक इसमें ऐड हो गया। ठीक है, क्या वैल्यू होगी इसकी अब? 2 हो गई। 1 प्लस बीसी, 1 प्लस 1 2 हो गई। चलो, अब हम आगे आ गए फोर्थ वाले एलिमेंट पे, यानी कि ये थर्ड एलिमेंट पे जिसमें वैल्यू 4 है। इसमें देखो, हम छोटे से बड़े पे आ रहे हैं, बड़े से छोटे पे। ऑफ कोर्स बड़े से छोटे पे आ रहे हैं। तो इस केस में हम कौन सा वेरिएबल अपडेट करेंगे? बड़े से छोटा वाला अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे? 1 में प्लस कर देंगे क्या? जैसे हमने छोटे बड़े के लिए बीसी प्लस कर दिया, वैसे ही बड़े छोटे के लिए सीबी प्लस कर दो। क्या है 1 सीबी की वैल्यू?
2, यानी कि 1 + 2 क्या हो गया 3। और आगे चलो, आगे तो एरे ही खत्म हो गया, बस यहीं रुक जाओ। बी सी बी की वैल्यू ये आ गई और बड़े छोटे वाले की वैल्यू ये आ गई। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 3। तो वही तो हमारा आंसर है। लॉन्गेस्ट इसमें जो है ना, ये जो हमारा एरे है, इसमें गुड सीक्वेंस एक है ये 1 से लेकर 5, या फिर 5 से लेकर 4। और एक गुड सीक्वेंस है, देखो 1 से लेकर 5 जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी है 2 है। 5 से लेकर 4 की लेंथ कितनी है 2 है। और एक और गुड सीक्वेंस है जो है ऐसे छोटा बड़ा छोटा 1 5 4 और उसकी लेंथ कितनी है 3। तो ये बड़े लेंथ का जो सीक्वेंस है ना, इसकी लेंथ हमें मिल गई, इन दोनों का मैक्स हमने कर दिया, आंसर आ गया 3। दैट्स इट। ये क्वेश्चन अभी आपको कच्चा पक्का समझ में आया है, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत छोटा था, 3 ही आ रहे थे। दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं जो इससे बड़ा होगा, ठीक है, उसमें समझते हैं अच्छे से। अब ये देखो, ये मैंने दूसरा एग्जांपल उठा लिया है जो थोड़ा सा बड़ा भी है, और ये हमारा छोटे बड़ा वाला सीक्वेंस और ये बड़े छोटे वाला सीक्वेंस, दोनों को इनिशियलाइज 1 से कर रखा है। चलो ठीक है, क्यों कर रखा है, क्योंकि पहला एलिमेंट हमने ऑलरेडी ही देख लिया है। तो एरे की ट्रैवर्सिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था दूसरे एलिमेंट से। चलो ठीक है, अब हम छोटे से बड़े पे आए हैं या बड़े से छोटे पे आए हैं, देखो पीछे 1 तो छोटा है, यानी कि हम छोटे से बड़े पे आए हैं। तो ये वाला वेरिएबल अपडेट होगा। इसमें क्या प्लस होना चाहिए, भैया पीछे एक ही तो एलिमेंट है। तो यार ये इसमें बीसी क्यों प्लस कर रहे हो, 1 + 1 कर दो ना, सिंपल सिंपल रखो। भाई मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो एक ही तो एलिमेंट है, बीसी में भी 1 स्टोर है। इसमें बीसी प्लस करूं या 1 प्लस करूं, बात तो एक ही है ना। लेकिन भाई ये हमारे कोड को तो नहीं पता, ये हमारे कोड को तो नहीं पता कि ये इससे पहले एक ही एलिमेंट है। हमारा कोड तो आगे जो 15 पे आएगा तब भी +1 कर देगा, पीछे तो इतने सारे एलिमेंट हैं। अगर 16 पे आएगा आएगा हमारा कोड तब भी +1 कर देगा। क्यों ना इसको हम +1 की जगह बीसी कर दें, क्योंकि बीसी क्या स्टोर हो रहे हैं, पिछले के एलिमेंट ही तो हैं जो नीचाई पे हैं, और बीसी में भी 1 ही पड़ा है। तो 1 + बीसी कर दिया, बीसी में 1 ही पड़ा है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, हमें एक्चुअली जिस भी एलिमेंट पे हम पहुंच रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यार हम ऊंचाई पे आए हैं या नीचाई पे। अगर ऊंचाई पे आए हैं तो ये वाला वेरिएबल अपडेट करेंगे, छोटे बड़े वाला। अगर नीचाई पे आए हैं तो ये बड़े छोटे वाला अपडेट करेंगे। लेकिन भाई अपडेट क्या करेंगे, पिछला एलिमेंट थोड़ी ना डाल देंगे सिर्फ एक, पिछले जितने भी एलिमेंट से हम होके आए हैं वो सब डालेंगे। समझ गए आप बात को। अब आई यहाँ से हटके अगले एलिमेंट पे हम आ गए, यहाँ पे आ गए आई पे। चलो ठीक है, अब मेरे को बताओ कि हम बड़े से छोटे पे आए हैं छोटे से बड़े पे। यार 17 से 5 पे आए हैं, यानी कि बड़े से छोटे पे आए हैं। तो ये वाला वेरिएबल अपडेट होगा। भाई किससे अपडेट होगा, यार 1 से पीछे हम 2 एलिमेंट से होके आए हैं, तो इसमें 2 प्लस कर देता हूँ ना, बस। लेकिन भैया 2 क्यों प्लस करेंगे हम, सीबी में भी तो 2 ही स्टोर है। सीबी उसी चीज का तो काउंट कर रहा है कि पिछले कितने एलिमेंट में हमने होके आए हैं यहाँ पे। तो 1 + सीबी कर देंगे ना। ऐसे कांस्टेंट ऐड करने की जगह हम यहाँ पे सीबी और बीसी को एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं। जब भी हम ऊंचाई से नीचाई पे जा रहे हैं तब हम बीसी में सीबी को ऐड कर देंगे जो भी उसकी वैल्यू है, और सीबी में बीसी को ऐड कर देंगे जब हम नीचाई से ऊंचाई पे जाएंगे। दैट्स इट यार, ये खेल ऐसे ही चलेगा बस। 1 प्लस अगर हमने सीबी कर दिया तो 1 + 2 क्या हो गया 3। दैट्स इट। चलो अगले एलिमेंट पे आएंगे हम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहीं तक अगर हमारा एरे होता, ये आगे के 10 13 15 इन सबको भूल जाओ, 1 17 5 ही होता, तो क्या लेंथ होती इसकी 1 17 5 3 होती। तो 3 तो हमारा आंसर आ गया अभी तक का। इन दोनों का अगर मैं मैक्स अभी के अभी निकाल दूं तो 3 आ जाएगा, बस वही तो हमारा आंसर है। ऐसे ही हम आगे एलिमेंट के लिए भी आंसर निकाल सकते हैं। आइए हमारा यहाँ पे आ गया। अब मेरे को बताओ छोटे से बड़े पे आए हैं बड़े से छोटे पे। भाई छोटे से बड़े पे आए हैं तो कौन सा अपडेट होगा, ये वाला अपडेट होगा। कितने एलिमेंट हैं पीछे 3, 3 एलिमेंट से होते हुए यहाँ पे आए ना, तो इसमें +3 कर दूं, इसकी जगह +BC ना कर दूं। ठीक है, तो इसमें BC प्लस कर देंगे हम। और 1 BC की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि 1 + BC क्या हो गया 4 हो गया 4। बहुत अच्छे, हम आई पे आ गए हैं ना। 1 2 3 4 एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हुए आए हैं ना, तो वही तो इसका आंसर आ रहा है अभी भी। ठीक है, अगले पे आओ अब। अरे यार इसका 0 क्यों मिट गया। 10 से अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हम आ गए 13 पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप,
क्या ये 13 गुड सीक्वेंस का पार्ट है? नहीं यार, ये थोड़ी ना है। छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा। अरे अब बड़े के बाद छोटा आना चाहिए ना, ये 13 तो इससे भी बड़ा हो गया, तो ये गुड सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। क्या हमारा कोड इसको भी संभाल लेगा? हाँ मेरे भाई, हमारा कोड इसे भी संभाल लेगा। हम किस पे आ रहे हैं मेरे को बताओ? छोटे से बड़े पे आ रहे हैं हम। छोटा है ना ये 13 से, तो छोटे से बड़े पे आ रहे हैं। कौन सा अपडेट होगा? ये वाला अपडेट होगा। तो क्या इसमें वैल्यू ऐड होगी? 1 + BC। BC तो अभी भी 3 है। इन दोनों में से कोई चेंज हुआ थोड़ी ना है, तो 1 + BC अभी भी 4 ही होएगा। बहुत अच्छे। हमारे कोड ने ये खेल भी संभाल लिया, इस एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं किया। 13 के बाद हम आए 15 पे। क्या कोई चेंज आएगा? भैया कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिर से हम छोटे से बड़े पे आ रहे हैं, फिर से ये वाला अपडेट होएगा। CB 1 + BC हो जाएगा। 1 + 3 4 ही रहेगा। अरे गजब भाई। चलो बहुत अच्छे। अब आगे चलो। हम आ गए 15 से 10 पे। यहाँ पे हम आ गए। अब क्या होगा? हम किस पे आ रहे हैं? बड़े से छोटे पे या छोटे से बड़े पे? यार इस बार तो हम बड़े से छोटे पे आ रहे हैं। तो कौन सा वेरिएबल अपडेट होगा? ये 1 + CB। क्या आएगा इसका आंसर? CB की वैल्यू 4 है। 1 + 4 4। ओ सॉरी, 1 + 4 5। चलो आगे चलते हैं। हम किस पे आ गए? 5 पे। बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, छोटे से बड़े पे? अरे यार हम यहाँ पे बड़े से छोटे पे आए। हमें दोबारा से से बड़े से छोटे पे आ गए। 15 से 10 पे अभी हम आए थे ना बड़े से छोटे पे, फिर से बड़े से छोटे पे आ गए यार। चलो कोई बात नहीं, हमारा कोड संभाल लेगा। क्या है? बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, ये वाला अपडेट होगा। क्या होगा? 1 + CB। 1 + 4 अभी भी 5 रहेगा। चलो बहुत अच्छे, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आ गया हो, आगे आ गए हम 16 पे। इस बार हम कहाँ पे आ रहे हैं? छोटे से बड़े पे। ये वाला अपडेट होगा। 1 + BC, यानी कि 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6। 4 को हटा के कर देता हूँ 6। समझ रहे हो खेल को? एकदम इजीली काम चल रहा है यहाँ पे। फिर हम आ गए अगले वाले एलिमेंट पे। अगला वाला एलिमेंट क्या है यार? अगला वाला एलिमेंट है 8। यानी कि हम आए बड़े से छोटे पे। कौन सा वेरिएबल अपडेट होगा? ये बड़े से छोटा वाला। क्या? 1 + CB। 1 + 6 यानी कि 7। बस यार, एरे खत्म हो गया। पहले तो यहाँ पे 1 + 7 1 + 6 हो गया 7। अब एरे खत्म हो गया। तो बस इन दोनों का मैक्सिमम निकाल लो। एक हमारा गुड सीक्वेंस है 6 लेंथ का, एक है 7 लेंथ का। मैक्सिमम क्या आया? 7। तो भाई वही तो इसका आंसर है। समझ गए खेल को? एक बार फिर समझाता हूँ। हम ना अपना एरे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेवर्स करना दूसरे एलिमेंट से। दूसरे एलिमेंट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहला एलिमेंट हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है अपने छोटे बड़े वाले सीक्वेंस में भी, और बड़े छोटे वाले सीक्वेंस में भी। दूसरे एलिमेंट पे या जिस भी एलिमेंट पे हम पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार हम छोटे से बड़े सीक्वेंस पे चल रहे हैं या बड़े से छोटे पे। पिछले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम छोटे से बड़े पे आए हैं, तो यार पीछे के जितने भी एलिमेंट हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे। इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो 1 ऐड करने की जगह हमने BC ऐड कर दिया, यानी कि बड़े से छोटे वाला सीक्वेंस जो पीछे के एलिमेंट को ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे आ गए हम 5 पे। छोटे से बड़े से छोटे पे आए, तो इसमें हम 1 + छोटे से बड़ा वाला सीक्वेंस ऐड कर देंगे। ऐसे ही सो ऑन हम हर एलिमेंट के साथ करेंगे। और इस तरह से हमने छोटे बड़े और बड़े छोटे वाले सीक्वेंस दोनों निकाल लिए। ये एक कोई भी 6 लेंथ का है और एक 7 लेंथ का है। हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना, तो इनका मैक्स करके हमने मैक्सिमम एलिमेंट, अपना मैक्सिमम गुड सीक्वेंस का साइज निकाल दिया। एंड दैट्स इट। अब देखो यार, ये क्वेश्चन समझाने की ना मैंने आपको पूरी कोशिश करी है। पूरे एग्जाम्पल से मैंने एकदम हर स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके भी आपको दिखाया है। लेकिन फिर भी मेरे को भी ये बात पता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है समझने में, दिमाग घुमा देता है यार। कि हम पीछे के एक एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे, बाकी सब एलिमेंट क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली यार हम जिस भी एलिमेंट पे पहुंच रहे हैं ना, हम कुछ कुछ एलिमेंट पे पहुंच के उस पे पहुंचे होंगे, तो उन सबको में प्लस करना है ना।
15 में अगर मैं 13 से पहुंचा हूं तो जब मैं 15 पे पहुंचूं तो उसमें एक एलिमेंट ऐड कर दूं तो वो तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। पहले मैं 1 पे पहुंचा, फिर 17 पे, फिर 10 पे, सॉरी फिर 5 पे, फिर 10 पे, तो ये सब एलिमेंट भी तो ऐड करने हैं ना। दैट्स व्हाई वी कीप काउंटर ऑफ छोटा बड़ा सीक्वेंस एंड बड़ा छोटा सीक्वेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप 2-3 बार खुद सॉल्व करोगे, खुद कोड करोगे ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये है ट्रिकी क्वेश्चन। फिर भी मैंने अप्रोच आपके दिमाग में घुसा दी है। ठीक है, अब इससे हम कोड तो 2 मिनट में कर सकते हैं। आओ चलो करते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं वही 2-3 लाइन लिखूंगा जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताई। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एरे में एक ही एलिमेंट हो या 2 एलिमेंट हो तो आंसर आएगा 1 और 2 ही, क्या क्योंकि वो सब गुड सीक्वेंस है। तो अगर इफ एरे का साइज लेस देन 2 है ना, तो भैया जो साइज है ना उसका वही रिटर्न कर दे। लेस देन 2 अगर है तो जो उसका साइज है वही रिटर्न कर दो। रिटर्न ARR डॉट साइज। फिर दो टाइप के गुड सीक्वेंस होते हैं। एक होता है छोटा बड़ा, इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। एक होता है बड़ा छोटा, इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। चलो ठीक है, अब लूप ट्रैवर्स करो। भैया कहाँ से लूप ट्रैवर्स कर दो? इंट आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी दोनों सीक्वेंस में डाल दिया है ना। आई जब तक छोटा है ARR डॉट साइज थे तब तक चलते रहो, आई प्लस प्लस। और बस एक चीज देखो कि यार अपना जो एलिमेंट है ARR ऑफ आई, वो क्या बड़ा है पिछले वाले एलिमेंट से? ARR ऑफ किससे? i-1 से। अगर बड़ा है यानी कि हम छोटे से बड़े पे आए हैं, तो क्या कर दो उस केस में? छोटे से बड़े सीक्वेंस वाले को प्लस कर दो। प्लस, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ये 1 प्लस क्या? बड़ा छोटा सीक्वेंस। दैट्स इट। एल्स इफ जो अपना एलिमेंट है ARRI, वो इस बार छोटा है। पहले तो हम छोटे से बड़े पे आ रहे थे, अब हम बड़े से छोटे पे आ रहे हैं। यहाँ पे इसका साइन हटा देता हूँ। यानी कि जिस एलिमेंट पे हम अभी खड़े हैं ना, वो इस बार छोटा है पिछले एलिमेंट से। तो इस वाले केस में क्या करो, क्योंकि हम छोटे से ओ सॉरी बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, तो भैया बड़ा छोटे वाले को अपडेट कर दो। क्या कर दो? 1 प्लस CB। दैट्स इट। क्या कोड हो गया? जी हाँ गाइस, बिल्कुल कोड हो गया। फॉर लूप से बाहर निकलो, दोनों बड़ा छोटा छोटा बड़ा अपडेट हो चुके हैं। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम सीक्वेंस आएगा उसको रिटर्न कर दो, यानी कि रिटर्न मैक्सिमम ऑफ छोटा बड़ा और बड़ा छोटा। 2 लाइन का कोड था बस, लेकिन इसको समझाने में आपका दिमाग घूम गया, समझने में, है ना? चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एकदम अच्छे से सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये, लेकिन समझने में ही तो दिमाग घूम जाएगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से ना, इस वाले क्वेश्चन को इससे ज्यादा और किसी अलग तरीके से समझाया नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। यही एक तरीका है कि यार किसी भी एलिमेंट पे हम जा रहे हैं तो पिछले जितने भी एलिमेंट को आ रहे हैं, जिस होते हुए आ रहे हैं, वो सब हम उसमें ऐड कर रहे हैं ना। बस दो टाइप के सीक्वेंस बन रहे हैं, छोटे बड़े बड़े छोटे। मैंने वेरिएबल्स के नाम भी आपके फेमिलियर रखे हैं। CB मतलब छोटा बड़ा सीक्वेंस, BC मतलब बड़ा छोटा सीक्वेंस। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो आप समझ ही गए हो। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है यार, जिसको किसी भी कुछ भी कर लो, आपको अपना दिमाग अच्छे से लगा के अगर आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और दैट्स इट। मैं जितना ट्राई कर सकता था मैंने किया। अगर आपको समझ में आ गया है ना यार, तो हम 1000 सब्सक्राइबर्स यानी कि 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही देना, मोटिवेशन मिलती रहेगी। देखो हमारी स्ट्रीक हो गई है 138 डेज की, यानी कि 4.5 महीने से भी ज्यादा। इसके लिए यार हर रोज वीडियो अपलोड करने के लिए ना मोटिवेशन लगती है। तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।